हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने द्रव्य गुण के फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक्स की, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, के ड्रग बॉडी में क्या करती है। ठीक है, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ अ ड्रग वर्क्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स यानी बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है, एंड एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफेक्ट्स क्या है। इसे याद कैसे कर सकते हो? माता है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? माता है, माता है। तो एम से आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एम ए। टी से आता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड ए से आता है एडवर्स इफेक्ट। ये क्या क्या बताता है? माता को। इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एम ए। टी से आ जाएगा थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स एंड ए से आ जाएगा एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड फार्माकोडायनेमिक्स इज द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर्स। अ रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन और इनसाइड द सेल। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो एक स्पेशल प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड या फिर सेल पर। ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। तो इनका काम क्या है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो किसी को रिसीव करते हैं ना, तो किसको रिसीव करते हैं? ड्रग्स को। वहाँ आकर ड्रग उनसे बाइंड करती है और अपना इफेक्ट शो करती है। रिसेप्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं? लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, G protein couple receptors, enzyme link receptors and nuclear receptors. Example acetylcholine, adrenergic, insulin and steroid receptors. एक्शन की बात करें तो इसका फास्ट होता है, इसका मॉडरेट होता है, ये एक्टिवेट एंजाइम एक्टिवेट करता है और इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। तो ये एक बार आप देख लोगे। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहले आता है रिसेप्टर स्टिमुलेशन। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर्स इंक्रीज हार्ट रेट। तो सबसे पहले मैकेनिज्म जो ड्रग करती है वो सबसे पहले रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो जैसे एड्रेनालिन आप लेते हो तो वो किसको स्टिमुलेट करती है? बीटा रिसेप्टर्स को, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, एक तरह से तो काम ये कर सकते हैं। दूसरी तरीके से एंजाइम इनहिबिशन, ये इनहिबिट करके, फॉर एग्जांपल इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, जिससे कि रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। दूसरी तरीका, एक तो काम होता है स्टिमुलेट करके बॉडी में इफेक्ट शो करना, दूसरा होता है उसे इनहिबिट करके। तो ये क्या होता है कि रिसेप्टर पर बाइंड होती है ड्रग, जिसकी वजह से आपका रिड्यूस पेन होता है और इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। थर्ड आता है आयन चैनल ब्लॉकेड, यानी ये ब्लॉक सोडियम चैनल। कोई आपने ड्रग ली है, उसने सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे आपका प्रिवेंट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब फोर्थ आता है किस तरह से काम करती हैं ड्रग्स। ट्रांसपोर्टर इनहिबिशन, फॉर एग्जांपल इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट ही इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक, के सेरोटोनिन का रीअपटेक नहीं हो पाता है ड्रग की वजह से। तो ये डिफरेंट कंडीशन के लिए कहीं पर हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है, कहीं पर इनहिबिशन करना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर चैनल को ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये मैकेनिज्म है, समझ आ गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इस पर लिख देती हूँ। ठीक है, दिख भी नहीं रहा ये तो। इम्पॉर्टेंट अब दिख रहा है। चलो, अब एगोनिस्ट क्या होता है? अ ड्रग दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम रेस्पॉन्स, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है जब वो बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ और अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी उसे इनहिबिट नहीं करती है, सिर्फ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन। पार्शियल एगोनिस्ट की बात करते हैं, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, तो प्रोड्यूस लेस देन मैक्सिमम इफेक्ट इवन इफ फुल डोज इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल बुप्रेनॉर्फिन। ठीक है, इसमें बात करते हैं अब एंटागोनिस्ट की। एंटा यानी अगेंस्ट, तो बाइंड टू द रिसेप्टर
बट डू नॉट प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, मतलब उसे इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन। ठीक है, ये किस में होता है, धतूरा में होता है। फिफ्थ आता है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। सबसे पहले आता है ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व, इसके बाद थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, तो ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व शो रिलेशन बिटवीन डोज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट। आपने कितनी डोज दी है और कितना इफेक्ट उसका आया है, इट इज़ अ डोज रेस्पॉन्स कर्व। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, पोटेंसी एंड एफिकेसी। पोटेंसी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी ड्रग की वो अमाउंट जो बॉडी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे, और एफिकेसी का मतलब है मैक्सिमम इफ़ेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। पोटेंसी वो है कि जब इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। ठीक है, अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफ़ेक्ट। एफिकेसी है मैक्सिमम इफ़ेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट कितना है जो कोई ड्रग बॉडी में कर सकती है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है TITD 50/ED50, यानी क्या होता है, इंडिकेट सेफ्टी ऑफ द ड्रग। हायर TI सेफर ड्रग। क्या होता है, TD मीन्स टॉक्सिक डोज फॉर 50% पॉपुलेशन, ED मीन्स इफेक्टिव डोज फॉर 50% पॉपुलेशन। तो इसमें बोल रहे हैं कि टॉक्सिक डोज TI हायर कब होगा, जब TD हायर होगा। जब टॉक्सिक डोज ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, शायद नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हों, एक मिनट। नहीं तो कोई बात नहीं है, देखो टॉक्सिक, मैं आपको इसे यहाँ समझाऊंगी। टॉक्सिक डोज नहीं, TI इज इक्वल टू टॉक्सिक डोज अपॉन ED। ठीक है, तो आपके पास दो चांसेस हैं। इन्होंने कहा है कि अगर TI इंक्रीज़ है तो मतलब वो सेफ़र है। कैसे, अब बताते हैं। ठीक है, देखो TI इज इक्वल टू क्या होता है, TD अपॉन ED। अब मान लो जो आपकी एफिशिएंट डोज है वो आपको 5 क्या mg है, और वहीं पर आपकी टॉक्सिक डोज 10 mg है, तो आपका TI कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ गया। अब दूसरा केस मैं लेती हूँ कि आपका TI इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं ED तो 5 mg ही है। ठीक है, यानी उसका जो इफ़ेक्ट आने लगता है वो 5 mg लोगे तो इफ़ेक्ट आने लगेगा, लेकिन उसका TD है 100 mg, यानी वो टॉक्सिक डोज उसकी कितनी है, 100 mg है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20। इसका TI कितना हो जाएगा, 20। अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए कौन सी सेफ ज़्यादा होगी। इसका TI 2 है और इसका TI 20 है। जितना TI ज़्यादा उतनी सेफ़र, यानी कि ये आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है। आपने इसे 2 बार भी ले लिया गलती से तो इसका एकदम टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ जाएगा, तो ये सेहत के लिए सेफ़ नहीं है। ये सेफ़ नहीं मानी जाती कि जिसका TI कम है, क्योंकि उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ सकता है। ठीक है, जल्दी आ सकता है, लेकिन इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट के लिए हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है कि हम 5 कहाँ 100 कहाँ, तो बहुत इसका यानी टॉक्सिक इफ़ेक्ट बहुत कमी से रेयरली आता है, तो ये सेफ़र है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शायद अब समझ आ गया होगा। फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एज, बॉडी का वेट, जेनेटिक फैक्टर्स, टॉलरेंस क्या है, जैसे कोई किसी चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाता उसकी बॉडी, तो उस हिसाब से हमें दवाई चेंज फिर करनी पड़ती है। ड्रग इंटरैक्शंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, हेल्प इन सेलेक्टिंग करेक्ट ड्रग, प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट, गाइड्स डोज एडजस्टमेंट। ठीक है, कि कितनी डोज हमें देनी चाहिए कि हमें इतना इफेक्ट बॉडी में मिल जाए। असेंशियल फॉर रेशनल ड्रग थेरेपी, यानी साइंटिफिक एंड लॉजिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स। ये सारी बात थी आपके फार्माकोडायनेमिक्स के लिए।
एफिनिटी, एफिकेसी, पोटेंसी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट बता दिया मैंने। डोज ज़्यादा तो रेस्पॉन्स ज़्यादा, टिल मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया। हाई टी आई तो सेफ़ है, लो टी आई है तो डेंजरस हो जाएगी, समझ आ गया था ये। ADR, ये देख लीजिए ADR। ADR इज़ नथिंग बच्चों बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या होता है ADR? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। डेफिनेशन क्या होती है? अनवांटेड या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ड्रग का अगर हमारा डिज़ायर इफेक्ट है तो वो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? आपने कोई ड्रग ले और इसका इफेक्ट अनवांटेड है या फिर हार्मफुल है तो उसे कहा जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके टाइप्स क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, एलर्जिक रिएक्शंस, अनयूजुअल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये तो हमने सब पढ़ लिया है। इसकी ट्रिक आपको, अगर फार्माकोडायनामिक्स पूरा टॉपिक आता है तो आप क्या क्या लिखोगे? तो इसका ट्रिक है ड्रग रेस्पॉन्स, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? ड्रग रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले आता है ड्रग एक्शन, ये आप हेडिंग लगाओगे, फिर रिसेप्टर्स वाली बात लिखोगे, फिर उसका यूज़ लिखोगे, फिर वो ग्राफ बना दोगे डोज वाला। ये आप ग्राफ एक बार देख लीजिएगा अपना गूगल पर जाकर, मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई। रिएक्शन ADR, एफिकेसी एंड पोटेंसी लिखेंगे, सेफ्टी आई। ये देखो जो चीज़ लिखनी इंपॉर्टेंट है मैं एक बार बस उसे बता दूँ कि ये तो लिखना ही लिखना है। ड्रग का एक्शन, रिसेप्टर्स लिखोगे, ये ग्राफ। ADR तो आपको हमेशा लिखना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ADR। और एगोनिस्ट वाला लिख देना। बस इतनी चीज़ें तो आपको लिखनी है अगर क्वेश्चन आता है, बाकी सब लिख दोगे तो अच्छी बात है। तो ये था पार्ट 3 फार्माकोलॉजी का, और पार्ट 4 में हम बताएंगे जिसमें बाकी का आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।